हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित पर ब्लेसिंग हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज 21 तारीख यानी कि हमारा 21 दिन आज पूरा हो गया। आप सभी के प्रार्थना और प्रभु के दया से हम विश्वास करते हैं कि लगातार 365 दिन इसी प्रकार से आत्मिक वचन और प्रार्थना आपको इस वीडियो पर मिलता रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन कहता है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निबलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निबलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। जब हम टूटते हैं तब वह हमें बनाता है, जब हम गिरते हैं तब हमें वह उठाता है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब वह एक नया दरवाजा हमारे लिए खोलता है। मेरे तो उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, वो हमारे लिए असंभव को संभव में बदल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है जो हमसे सीधे सीधे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं संकट में तेरे साथ हूं, किसी बात की चिंता मत कर, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ वचन कह रहा है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह हमारे जीवन में धारा के समान बहती है। मेरे प्रियो, अगर उस अनुग्रह को हम रिसीव करने वाले हो जाएंगे, उस अनुग्रह को हम उसके महत्व को हम जानने वाले हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से, ब्लेसिंग से भर देगा, आपके कामों को सफल करेगा, जंजीरों को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, मार्ग को खोलेगा और अपरम आशीष की वर्षा स्वर्ग से तुम्हारे जीवन में हो। उसकी सामर्थ्य कब प्रकट होती है हमारे जीवन में? जब हम उम्मीद हार चुके होते हैं, जब हम कहते हैं अब ऐसा नहीं हो सकता, अब थक चुका हूं। परमेश्वर कहता है जब तू थके मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा, क्योंकि मेरी दुर्बलताओं में ही मैं सिद्ध तुम्हें करूंगा। कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। बोलो, मेरे ऊपर मसीह का अनुग्रह छाया करती है, मसीह का अनुग्रह छाया करती है, करती है, करती है। बोलो बोलो बोलो, मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। जब आप कमजोर पड़ते ना, जब आप दुखी में पड़ते ना, जब आप निराशा में पड़ते ना, तब आप नहीं पड़ते, आपके लिए प्रभु कार्य करता है और वो आपके संग रहता है, वो आपके साथ रहता है और वो आपके लिए तात्पर्य रहता है हर समय हर पल कि आप उसके आशीषों को प्राप्त करें। जब टूटते हैं तब वह हमें बनाता है, जब गिरते हैं तब हमें वह उठाता है, जब हम दरवाजे बंद नजर आते हैं वो हमारे नया नया दरवाजा खोलता है, ताकि हम उस दरवाजे से अंदर जाकर हम प्रभु की उस अनुग्रह को, उस आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। जीवन में जब आपके शायद दरवाजे बंद नजर आए, परमेश्वर एक नया दरवाजा आपके लिए खोलता है। जब सब साथ आपको छोड़ दे, जब सब साथ आपको छोड़ दे, वह अपनी उपस्थिति से आपको ढांपता है और वो ऐसा दिलाता है कि तू इस दुनिया में अकेला नहीं है, मैं तेरे संग हूं। उसकी शुरुआत ही हमारी समाप्ति से होती है, यानी कि हमारा जहां सामर्थ्य खत्म हो चुका है, जहां बल बुद्धि ज्ञान हम लगाकर थक चुके हैं, उन परिस्थितियों में उसकी सामर्थ्य वहां से चालू होती है। असंभव को संभव हमारे जीवन में वह करके देता है। मनुष्य की सीमा, परमेश्वर की शुरुआत। हालेलुया। जब मनुष्य कहता है कि अब खत्म हो गया है, परमेश्वर सुनता से आपको रचता है और उसकी शुरुआत वहीं से होती है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। तो शून्य से रचता है परमेश्वर हमें। अगर आपको लग रहा है कि मैं गिर चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अगर आप वचन को थामे हुए, आशा भरोसा आपका परमेश्वर के ऊपर है मेरे प्रियो, तो समझ जाना प्रभु तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें खड़ा करेगा, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, वो तुम्हें संकट मुसीबत परेशानियों से वो तुम्हें निकाल कर ऊंचे चट्टान पर तुम्हें खड़ा करेगा। भजन संहिता 27:10 कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे मोहब्बत प्रेम करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, ना खत्म होने वाला प्रेम वो हमसे करता है। दुनिया में सब आपको छोड़ दें लेकिन परमेश्वर ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा।
क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्रेम करता है। दुनिया का प्रेम समाप्त हो जाएगा लेकिन उसका प्रेम नहीं समाप्त होगा। जैसा कि भजन संहिता 27 के 10 कहता है, माता पिता ने तुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हम आपके प्रिय छोड़ दे, आपके दोस्त छोड़ दे, आपके यार छोड़ दे, घर परिवार नाते हर एक छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। यहाँ भजन कर कहता है हर कोई छोड़ दे लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। हेलो, यहोवा मुझे संभाल लेगा। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको संभालेगा और आपको गिरने ना देगा। आपको ऊंचे ऊंचे स्थान में बैठाएगा और वो झुकने नहीं देगा, वो ऊपरी स्थानों पर रहेगा। जब तुम गिरोगे वो तुम्हारे हाथ को संभालेगा, जब तुम फिसलोगे वो तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं मेरे प्रियो, जीवन है, मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख संकट परेशानी आती है, लेकिन उस दुख संकट में हम प्रभु की ओर नजर लगाने वाले हो जाएं। अगर मनुष्य है तो दुख संकट आएगा। यीशु मसीह के जीवन में भी दुख संकट आया, परेशानी आई, लेकिन उसने विश्वास और भरोसा रखा उस अपने पिता पर, और जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया वो कार्य पूर्ण रीति से संपन्न करके अपना अंतिम रक्त मनुष्यों के लिए बहा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में वह प्रवेश करने पाए। तो मनुष्य का जीवन है दुख और संकट और परेशानियों से भरा है, लेकिन उस दुख संकट में अब हम भरोसा अगर परमेश्वर की ओर रखेंगे, आशा उसकी ओर रखेंगे, तो उत्तर भी उसी की ओर से आएगा। हालेलुया। अपने परिवार, मित्र, समाज सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारा दुख, हमारी स्थिति, हमारी तकलीफें किसी को दिखाई कभी कभी नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर वहीं से शुरुआत करता है जहां इंसान हार मान जाता है। मैं कहा शून्य से लेकर आपको परमेश्वर दोबारा ऊंचा करेगा। बीते दिनों आपको नुकसान हुआ है, लाखों में चाहे हजारों में, चाहे 500, 100, परमेश्वर का मैं उसकी दुगनी आशीष तुम्हें भर दूंगा। हम विश्वास तो करें। लाखों रुपया पिछले दिनों आपको लग गया, तबीयत खराब था, तो ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। जहां 10 लाख लगना था वहां 1 लाख में हुआ, जहां 1 लाख लगना था वहां 10,000 में हुआ, जहां 10,000 लगना था वहां 1,000 में प्रभु ने काम कर दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने का बहाना खोजें। हेलो, हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देने का बहाना हम खोजें। हालेलुया। ऑफिस जाने का बहाना, अगर ऑफिस जा रहे हैं, कोई वहां काम मिलता, बहाना भिन्न प्रकार के हमारे दिमाग में आता है ना, तो हम धन्यवाद देने का बहाना खोजें प्रभु को। किस प्रकार हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते? सबसे बड़ी तो जीवितों के बद में जीवित रखा, भला चंगा रखा, हम उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद। दूसरा, धन्यवाद हर बातों में, धन्यवाद विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख में तुम रहो। बहुत से लोगों का लेट होता है ना, ऑफिस जाना रहता है, कहीं काम रहता है तो लेट हो जाता है, और लेट में लेट ऐसा बोलते हैं, अरे लेट तो हुआ है और लेट पे लेट हो जाएगा। लेट घर से निकलेंगे, रास्ते में गाड़ी पंचर, ट्रेन छूट गया, बस छूट गया, अरे यार लेट पे लेट तो हुआ था और लेट हो गया। जब हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, अरे प्रभु प्रार्थना करके आज निकला था, सुबह से मैं प्रार्थना किया था, क्या हो रहा है मेरे साथ आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुबह से मैं प्रार्थना करके निकला था, दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं है, दिन आशीष भरा है, क्योंकि प्रभु तुम्हें नुकसान होने से बचा रहा है। हेलो, जो घटना आपके साथ घटने वाली थी, दुर्घटना, परेशानी, उससे प्रभु तुम्हें बचाया। गाड़ी पंचर इसलिए हुआ क्योंकि आगे कुछ और होने वाला था, इसलिए गाड़ी पंचर हो गया। शैतान ने तो लेट किया था कि उस समय पर जाए और वो नुकसान होए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह, उसका जो उनके स्वर्गदूत होते हैं हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसने तुम्हारी गाड़ी को पंचर कर दिया ताकि तुम उस टाइम पर ना पहुंचो जो टाइम शैतान ने सेट करके रखा है, और तुम उससे लेट हो जाओ ताकि दुर्घटना और नुकसान से तुम बच जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रभु को दोष लगाते हैं, प्रभु प्रार्थना करके निकला था मैं सुबह, प्रार्थना देख कर निकला था, फिर ऐसे नुकसान क्यों हो रहा है प्रभु?
ट्रेन छूट गया, बस छूट गया, गाड़ी पंचर हो गया, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गया, फलाना ठिकाना, हम प्रभु को दोष लगाना शुरू। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। तबीयत खराब हो जाता है, कभी कभी मनुष्य है, जीवन है। प्रार्थना, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी हमारी स्वास्थ्य ऊपर नीच होती रहती है। तो प्रभु नुकसान बचा दिया। तबीयत खराब था, लाखों रुपया लगने वाला था, लेकिन प्रभु ने 500 में ही आपको सेटल कर दिया। तो ये सोचे कि जहां लाख लगने वाला था वहां 500 हो गया। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तूने मुझे सर्दी खांसी दिया, आपने चंगाई दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। तो हम बहाना खोज धन्यवाद देने का, धन्यवाद देने वाला हम बन जाए हर एक बातों में, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। और भजन संहिता जो लेखक है दाऊद कहता है, मैं हर एक बातों में धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से उसकी महिमा होती है। हालेलुया। धन्यवाद तो हर बातों में धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। आमीन। चिकन खाया तो हम धन्यवाद दिए, लेकिन हम रोटी और आलू का सब्जी खाए, चावल खाए, धन्यवाद दे क्योंकि आज चिकन नहीं मिला। प्रभु ने इतने अच्छा दिया, रोटी सब्जी चावल दिया, उसके लिए धन्यवाद दो। हर बातों में हम धन्यवाद देने वाले, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जब दुनिया कहे अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू पृथ्वी पर बोझ है, दुनिया जब तुम्हें धिक्कारे, हालेलुया, परमेश्वर कहता अब मैं तुझे एक नया बनाऊं, अब मैं तुझे एक नया सृष्टि बनाऊंगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, दुनिया तुम्हें धिक्कार दे, दुनिया तुम्हारे ऊपर बुरा भला कहे, परमेश्वर कहता है बोल लो जितना बोलना है उसे, मैं इसे नया बना रहा हूं। तो जो तुम्हें खोजते नहीं थे वो तुम्हारी खोजी हो जाएंगे एक दिन। बोल यीशु मसीह की। हेलो। जो तुम्हें लोग पूछते नहीं थे, जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते थे, जो तुम्हें गाली देते थे, जो तुम्हें ताना मारते थे, एक दिन वह तुम्हारी खोजी बन जाएंगे। एक दिन तुम्हारी वह खोजी बन जाएंगे कि फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, मुझे उससे काम है। हालेलुया। होने जा रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहे हैं आपके जीवन। विश्वास तो करो, प्रभु कर रहा है आपके जीवन में। प्रभु आपको ऐसा व्यक्ति बना रहा है कि लोग आपको पूछते हुए आएंगे फलाना व्यक्ति कहाँ है, मुझे उससे प्रार्थना करवाना है, मुझे उससे काम है, मुझे उससे हेल्प चाहिए। परमेश्वर आपको ऐसा पोस्ट देने जा रहा है, ऐसा स्थान देने जा रहा है, ऐसे उच्च पद पर परमेश्वर आपको बैठाने जा रहा है कि बिना सिग्नेचर आपका कोई काम नहीं। हेलो। आएगा जाएगा आपसे कुछ, परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में अद्भुत कार्य। शत्रु रुकावटें बाधाएं डाल रहा है, जो पीछे हैं पड़े हैं कि ये उस पद पर ना जाएं, लेकिन वो पद आपको मिल चुका है यीशु के नाम में। तुम विश्वास करो, क्योंकि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य विफलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी विफलताओं पर घमंड करता हूँ कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर उनकी ओर देखता है, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जहां डॉक्टर जवाब दे वहां यीशु चंगाई देता है। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लगे तो प्रभु सेलेक्ट करता है आपको। जहां आपके अपने मुंह मोड़ ले वहां यीशु आपको गले लगाता और कहता है मैं तेरे साथ हूं, दुखी मत हो, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। इस दुनिया में तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। पिता धन्यवाद करती है सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने वादा किया प्रभु मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब हम कमजोर होते हैं आपकी सामर्थ हमारे ऊपर रहती है। जब हम जीवन के हालात में पिता परमेश्वर कमजोर पड़ते हैं, जब हम लगता है कि सब खत्म हो चुका है,
आप एक नई सृष्टि बनाते हैं, नया बनाते हैं, नई आशीष से भरते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप देखने वाले भाई बहनों के जीवन में नया नया आशीष आने पाए, नई नई ब्लेसिंग उतरने पाए, इनके सारे काम सफल होने पाए, हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, रसाओं से आजादी मिलने पाए, अनुग्रह, प्रेम, दया इनके ऊपर उड़ने दे और तेरी आशीष की बारिश इनके जीवन में होने पाए। ऐसी आशीष से आपने दी, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, वीडियो को विश्वास के साथ देखें, गाना को सुने, प्रार्थना सुने और अपने जीवन में प्रभु को आशीष दे, आमीन।